नमस्कार साथियों। तो चलिए आपके डीएलएड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज जो है समावेशी जो शिक्षा जो है आपका उसका पूरा सूपड़ा साफ करते हैं। एक ही क्लास में जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए साथियों, जितने भी एमसीक्यूज़ आज तक अभी तक आप पूछे गए हैं सभी को जो है एक बार में देख लेते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों की शिक्षा की हद में जो है ले सकते हैं। ऑप्शन ए कार्यशील बच्चे, ऑप्शन बी सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, या ऑप्शन सी प्रवासी श्रमिकों के बच्चे। तो जो समावेशी शिक्षा जो होती है उसके अंदर जो है हर प्रकार के बच्चे आते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सभी को शिक्षा जब देनी है, हमको सभी को एक साथ जो है शिक्षा दी जाती है, जिसमें कार्यशील बच्चे भी आएंगे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे और प्रवासी श्रमिक सभी आएंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में जो है शिक्षा में जो है निपुण होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या आर्य तथा बा दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही निपुण होते थे। चलिए आगे बढ़ते थे। अगला प्रश्न क्या है, समावेशी बालक समूह बनते हैं समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा इसमें जो है विषमांगी बच्चों का जो है अलग अलग तरह के बच्चे जो होते हैं उनका जो समूह होता है या जो होता है समावेशी बालकों के समूह में आता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आज का जो अगला प्रश्न है, विकृत बालकों को बनना चाहिए परिवार पर निर्भर, सरकार पर निर्भर, आत्मनिर्भर या उपरोक्त में सभी। आपको पता होगा कि विकृत बालकों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। समावेशी शिक्षा में इस तरीके के जितने भी ऑप्शन होते हैं यही सही होते हैं। तो चलिए साथियों, प्रश्न आपके ज़्यादा हैं इसीलिए थोड़ा तेज़ी से जो है कराए जा रहे हैं। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती है अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में और जापान एवं चीन में। तो जो समावेशी आवासीय संस्थान जो है पाए जाते हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में। इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। यह जो है आपको जो है यूपी टेट में भी इस तरीके के प्रश्न मिल सकते हैं। इन्हीं में से अलग से प्रश्न थोड़ी तो बनते नहीं उसमें। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से, समस्यात्मक बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की जो है बुद्धि लब्धि जो है औसत बालकों से कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। तो रुचि में, अभिप्रेरणा में, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है जो साथ सही होगा, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों में जो है ध्यान रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, आबा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन दोनों ही इसके प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपवंचित बालकों के प्रकार है सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित। तो यह तीनों ही वंचित बालकों के प्रकार होते हैं, अपवंचित बालकों के। चलिए आगे देखते हैं। अपवंचन बाल्य जीवन के उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह किसका कथन है। इसको याद रखिएगा। अपवंचन बाल्य जीवन की जो है अब उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, तो ये किसने कहा था। वोलमैन ने, गार्डन ने, जॉन जेरोलिग्मैक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा गार्डन ने कहा था अपवंचन बाल्य जीवन के उद्दीपक दशाओं की जो है न्यूनता है। चलिए आगे देखते हैं। दृष्टि बाधितों के लिए लिपि होती है ब्रेल लिपि, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेल लिपि होती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी या उपरोक्त सभी। तो जो वाणी बाधित का होता है या जो इसका जो संबंध होता है श्रवण बाधित, भाषा बाधित और अधिगम असमर्थी से, या तीनों से ही होता है। अधिगम का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। तो पहले अधिगम एक बार समझ लीजिए। अधिगम जो होता है यदि किसी भी चीज़ को सीखना जो होता है यही अधिगम कहलाता है, सीखने को ही अधिगम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अगला है, भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना या ये सभी। तो भाषा कौशल होता है या सभी जो होते हैं भाषा के कौशल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है 2/19, 2/18, 2/15 या 2/20। तो यह होती है 2/20 जो होती है गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। चलिए आगे देखते हैं। हकलाने के कारण क्या होता है, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों। तो यह उपरोक्त दोनों ही होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है बुद्धि लब्धि, डेसिबल अंक, शैक्षिक लब्धि या उपरोक्त सभी। तो जो श्रवण बाधितों की वर्गीकरण का आधार होता है बुद्धि लब्धि, डेसिबल अंक या फिर शैक्षिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल अंक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, श्रवण बाधित के वर्ग होते हैं कम बाधित, मंद बाधित,
गंभीर बाधित या उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक के जो है श्रवण बाधित होती है, सभी साथी बताएंगे। गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की जो है श्रवण बाधित होती है? 70 से 89 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 71 से 91 डेसिबल, या फिर 75 से 89 डेसिबल। तो जो इसका सही आंसर होगा 70 से 89 डेसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि पूर्व श्रवण बाधितों में कितने डेसिबल तक की जो है श्रवण बाधिता होती है? 80 डेसिबल तक की, 90 डेसिबल तक की, 85 डेसिबल तक की, या 87 डेसिबल तक की? तो यह जो इसका सही आंसर होगा 90 डेसिबल तक की जो है सही होगा। फिर मानसिक मंद बालकों का जो है बालकों का इस नाम से भी कहते हैं। मानसिक मंद बालकों का और अन्य नाम क्या है? अल्प बुद्धि, पिछड़े बालक, मूढ़, या उपरोक्त सभी। तो जो अल्प बुद्धि जो है यह कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न है 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको जो है दुर्बल बुद्धि के में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है किससे? औसत बालकों से, प्रतिभाशाली बालकों से, समस्यात्मक बालक से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो औसत बालक से जो है इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान दें। रुचि में, अभिप्रेरणा में, या अभिप्रेरणा रुचि दोनों में? तो इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा और रुचि दोनों में। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के? तो या कुल 3 प्रकार के जो है परीक्षण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? ए आर्मस्ट्रॉन्ग ने, स्किनर ने, प्लेटो ने, या फ्रोबेल ने? तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है यह खोज की थी। चलिए परंपरागत पद्धति क्या होती है? तो परंपरागत पद्धति होती है व्याख्यान पद्धति, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, या सभी? तो जो व्याख्यान पद्धति होती है परंपरागत पद्धति का जो है पद्धति होती है। चलिए आगे देखते हैं। समग्रता पर आधारित क्या होती है? समग्रता पर आधारित आगमन, निगमन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो समग्रता पर जो आधारित होता है या निगमन विधि जो होती है समग्रता पर आधारित होती है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञात से अज्ञात तक का सूत्र लागू होता है आगमन पे, निगमन पे, विश्लेषण पे, या संश्लेषण पे? तो ज्ञात से अज्ञात तक का सूत्र जो है विश्लेषण पर लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? तो सभी बच्चे बताएंगे श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? कठोर, मृदु, दोनों, या कोई नहीं? तो यह होता है कठोर उपकरण होता है। चलिए देखिए। टूर है, पर्यटन, जर्नी, ट्रिप्स, या कुछ नहीं? तो यह पर्यटन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है संगणक का संबंध है अनुदेशन से, शिक्षण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो अनुदेशन से इसका संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि बुद्धि कितने से अधिक होती है? तो सभी साथी बताएंगे यह जो होता है 140 से जो अधिक होगी, या टर्मन के अनुसार जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है इतने से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो ये IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप होते हैं? 4, 3, 2, या 5? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जो है कुल 2 रूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 है, मानसिक आयु जो है 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो सभी साथी बताएंगे। अभी जो है थोड़ी देर पहले ही अभी इसका सूत्र देखा था कि क्या सूत्र हमने देखा था कि देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 बताया था। तो 0 से 0 कटा, एक बार फिर से दिखा देते हैं। मानसिक आयु ये 12 हो गई, वास्तविक आयु 10 हो गई, और जो है कुल जो है गुणे 100। तो 1 0 से 0 कटा, तो यह हो गया 120। तो क्या आपको समझ में आया कि ये जो होगी 120 होगा, इसका आंसर 20 नहीं होगा। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं 140 से अधिक। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न हुआ था। एल्फ्रेड बिने ने जो है पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1905 में, 1901 में, 1879 में, या 1911 में? तो 1905 में जो है यह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने, वुंट ने, थारनडाइक ने, पावलॉव ने? तो यह जो है वुंट ने की थी। स्टैनफोर्ड बिने जो है स्केल का विकास किस देश में किया गया था? सभी साथी बताएंगे। यह जो है अमेरिका में किया गया था।
अगला प्रश्न आता है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को या प्रतिभाशाली बालकों को? ये तो होती है मंदबुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा, मुख्य धारा, समन्वित शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानवीकरण की, संस्था रही शिक्षा की, समावेशी की या उपरोक्त सभी की? तो ये जो है मानवीकरण का जो है उदय हुआ है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था या मानसिक स्थिति? तो ये जो है उपरोक्त सभी या तीन ही आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, उसके अलावा शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या उपरोक्त सभी? तो यह जो होती है बाल केंद्रित जो है शिक्षा होती है। इसमें जो है बच्चों के सेंटर में रख के जो है कार्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर में जो है परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं। सभी साथी बताएंगे कि माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं निर्देशन कार्य में, निर्देशन समिति बनाने में, निर्देशन प्रदाता बनाने में, उपरोक्त सभी में? या जो होते हैं उपरोक्त सभी में, निर्देशन कार्य, निर्देशन समिति बनाने में और निर्देशन प्रदाता बनाने में, तीनों में ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशन के साथ आवश्यक है मार्गदर्शन, परामर्श या व्यावसायिक निर्देशन? तो यह जो है परामर्श जो है इसके साथ आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग क्या होते हैं? परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता या उपरोक्त सभी? तो परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग परामर्श लक्ष्य, सेवार्थी और परामर्शदाता तीनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्माज्ञा, आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य या उपरोक्त सभी? तो जो है परामर्श का मुख्य उद्देश्य आत्माज्ञा, आत्मस्वीकृति या सामाजिक सामंजस्य या तीनों ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगले आता है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के मुख्य उत्तर प्रदेश में कुल कितनी संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। निरीक्षण के प्रकार कितने होते हैं? तो निरीक्षण के कुल 3 प्रकार होते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए आज का अगला। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन को अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एनजीओ कहा जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रम का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है स्ट्रेंगर ने जो है कहा था। अगला, निर्देशन के माध्यम से प्रयोग किया जाता है औपचारिक, अनौपचारिक या उपयुक्त दोनों? तो निर्देशन जो होता है औपचारिक माध्यम से जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का क्या महत्व होता है? तो व्यावसायिक निर्देशन का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में है। अगला आता है, निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर जो होता है गहन संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परामर्श की प्रक्रिया के प्रमुख अंग क्या है? उपबोध, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य या उपरोक्त सभी? तो यह तीनों ही है, उपबोध, परामर्शदाता और परामर्श के लक्ष्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का जो है परिसूचक है, इसमें सामूहिक रूप से संपादित नहीं किया जा सकता है। तो यह किसने कहा था? तो इसे जिसबर्ट ने कहा था। अगला है, सामान्य बच्चे का जो है, सामान्य बच्चे होते हैं तो 70 से कम IQ वाले, 70 से 80 IQ वाले, 90 से 110 IQ वाले या 110 से ऊपर, तो 90 से 110 IQ वाले होते हैं। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? तो ये हेविट ने यह बताया था। यह कथन किसका था? हेविट का था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को जो है विभाजित किया जा सकता है। तो यह कितने में? इसमें 4 वर्गों में जो विभाजित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे जो है वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, समतल से या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो होते हैं उत्तल लेंस से जो है पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है? श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के बाहर, कान के अंदर या कान के मध्य, या तीनों में ही हो सकता है। चलिए साथियों अब अगला प्रश्न देख लिया जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है? पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर क्या होता है? चलिए देखते हैं। 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से 69 डेसिबल तक, 70 से
89 डेसिबल तक या 90 से 100 डेसिबल तक। तो जो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चे होते हैं या जो होते हैं 90 से 100 डेसिबल तक स्तर तक सुनने का जो है स्तर होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, मेरुदंड वक्र होना, विकृत नितंब या बाँव फिरा। तो यह जो होते हैं हकलाने वाले जो बच्चे होते हैं जो अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता में नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये 140 से अधिक होती है। चलिए आगे देख लिया जाए कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए जो है सहायता देने में प्रक्रिया है, या किसने कहा था? या जो है स्किनर ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परामर्श एक का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो यह किसने कहा था? तो यह वेबस्टर या जो है कार्ल रोजर्स ने कहा था। एक बार फिर से देख लीजिए, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्तियों को जो है किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो ये जो है कार्ल रोजर्स ने कहा था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परामर्श में व्यक्ति को जो है समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। तो यह जो होता है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से जो होता है वार्तालाप के माध्यम से जो है सहायता दी जाती है। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में है। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न हुआ था। परामर्श से संबंधित जिलों की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो जिले का मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी होता है यह जो है नेतृत्व करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए समय भी कम है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है जो सीधे सीधे प्रश्न है उनको जो है डायरेक्ट ही ऑप्शन बता दिए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने के प्रमुख रूप से सहायक कौन है? शिक्षक, निर्देशन, अभिभावक या निर्देशन एवं परामर्श। तो ये जो होगा निर्देशन एवं परामर्श होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या करने योग्य है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या करने ना योग्य है, ऑप्शन सी क्या करने योग्य, कॉमा क्या करने ना योग्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा निर्देशन के माध्यम से बताया जाता है क्या करने योग्य है तथा क्या नहीं करने के योग्य है। चलिए साथियों आगे बढ़ लेते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। टीएटी द्वारा परीक्षण किया जाता है। शैक्षिक, व्यक्तिगत, मानसिक या इनमें से सभी। तो जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो टीएटी द्वारा जो है किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या हो सकती है भाषा एवं वाणिज्य समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण समस्या या उपयोग सभी। तो जो उपयोग सभी हो सकती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अस्थि बाधिता का कारण क्या हो सकता है? जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या उपयोग सभी। तो सभी हो सकते हैं। वाग दोष के प्रकार होते हैं 4, 6, 5 या 7। तो ये 6 प्रकार के जो है वाग दोष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन 35 से 31 डेसिबल, बी 55 से 69 डेसिबल, सी 72 से 89 या फिर 90 से 100। तो जो होगा यह 55 से 69 डेसिबल के बच्चे जो होते हैं मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। समान बच्चे का IQ कितना होता है? सभी साथी बताएंगे। तो 90 से 110 के आसपास होता है। चलिए देखते हैं। विशिष्ट ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक, मानसिक, बुद्धि एवं इंद्रियों मांसपेशियों की क्षमता अनोखी होती है। यह किसने कहा था? तो यह क्रो एंड क्रो ने कहा था, हिबर्ट ने कहा था, क्रिक या हेवेट एंड फोर्नेस ने कहा था। तो ये जो है हेवेट एंड फोर्नेस ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का आत्मबोध है। तो यह किसने कहा था? सभी साथी बताएंगे। तो यह जो है रूथ स्ट्रिंग ने कहा था। किसने? रूथ स्ट्रिंग ने कहा था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 140 से अधिक, 115 से कम, 110 से कम या 120 से अधिक। तो सभी साथी बताएंगे। तो जो 140 से अधिक होते हैं यह प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित हैं स्वास्थ्य सुरक्षा से, ज्ञानार्जन से, सामाजिक संबंधों से या विभिन्न व्यवसाय से। तो जो स्वास्थ्य निर्देशन होते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड या किसने लिखा है? तो हैविंग हर्स्ट ने जो है यह लिखी हुई है। मनोवैज्ञानिक किक ने जो है सम्मान एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या बताया? खेल, पढ़ाई, व्यायाम या बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति। तो इन्होंने जो बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति को जो है
सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों के आधार बताया है। चलिए आगे देखते हैं। समस्या बच्चों की पहचान की जाती है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। उपरोक्त सभी तेज होता है। ये उपरोक्त सभी द्वारा जो है समस्यात्मक बच्चों का पहचान की जाती है निरीक्षण विधि द्वारा भी, साक्षात्कार द्वारा भी और मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा भी। सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक या अशाब्दिक, तो यह दोनों ही तरीके से होता है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ही होते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग होता है तो दृष्टि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ब्रेल लिपि का जो प्रयोग होता है यह दृष्टि बाधितों के लिए जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसके लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण कौन सा होता है? समान बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो ये पिछड़े बालकों की पहचान के लिए ये सभी परीक्षण होते हैं, समान बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वॉलमैन का है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक विकास में क्रमिक ह्रास, या जो है शैक्षिक एवं अपरिपक्व रूप से समापन। तो ये जो होगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि जो होता है यह वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। यह किसके अनुसार है? वी.एन. दास के अनुसार। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो बाल अपराधी बालकों का उपचार की विधि क्या है? मनोविश्लेषण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षित विधि या उपरोक्त सभी। या उपरोक्त सभी होंगी। ये मनोविश्लेषण विधि भी होती है, मनोवैज्ञानिक विधि भी होती है, परिवीक्षण विधि भी होती है। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, सामान्य बालक या विकलांग बालक। तो यह जो होते हैं सामान्य बालक जो होते हैं विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? सभी बताएंगे। तो यह जो थे मनोविश्लेषण विधि के जनक जो थे यह फ्रायड थे। सभी साथी देख लीजिए, मनोविश्लेषण विधि के जनक फ्रायड थे। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी। तो यह जो होगा उपयुक्त सभी जो होंगी इसका जो है उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 90 से 110 होगी। इस प्रश्न को हम लोगों ने कई बार कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। CAT परीक्षण बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, पशुओं के लिए। तो जो है बच्चों के लिए जो होती है। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में है। और व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य को दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आर्थर जे जोन्स ने कहा था। एक बार फिर देख लीजिए। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह जो है आर्थर जे जोन्स ने कहती है। फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। तो निर्देशन क्या है? इनके अनुसार व्यक्ति को बुद्धिमत्ता चयन एवं सामंजस्य के द्वारा दी जाने वाली सहायता है। यह कही थी आर्थर जे जोन्स ने कही थी। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशन के प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो जो लिखित निर्देशन है यह निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो चलिए साथियों अभी इसी के साथ जो है आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और जो इसी तरीके से आपकी जो है सभी सब्जेक्ट्स के जो है और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए साथियों जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।